जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती अर्जुनो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधाना ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणातमिति इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार संसार के दुख का निरूपण किया है और उससे किस प्रकार निवृत्ति है। 3 प्रकार से संसार में दुख का वर्णन टोडरमल जी साहब ने इस अधिकार में लिया है। कर्म की अपेक्षा से चर्चा की है, पर्याय के अपेक्षा से चर्चा की है और दुख के सामान्य स्वरूप इच्छा को लेकर चर्चा की है और उसके पश्चात मोक्ष में सुख है और उसके प्राप्ति के उपाय की चर्चा की है। अपना जो प्रकरण चल रहा है कर्म की अपेक्षा से संसार अवस्था में दुख, उसमें चारित्र मोहनी के उदय से इस जीव को किस प्रकार यह जीव संसार में दुखी होता है यहाँ उसको बताया है। चारित्र मोहनी का उदय से क्रोध मान माया लोभ कषाय इसकी परिणति इसकी पर्याय में पाया जाता है और यह जीव उसके साथ जुड़कर किस प्रकार दुखी होता है इसकी यहाँ चर्चा है। ठीक है, तो अपन ने 3 कषाय की तो चर्चा कर ली थी, क्रोध की, मान की, माया की। आज चर्चा करनी है अपने को लोभ कषाय के वशीभूत होकर यह जीव संसार में निरंतर किस प्रकार दुखी है। किसकी चर्चा चलेगी? लोभ कषाय के वशीभूत होकर
यह जीव संसार में कब दुखी है बाबूजी? निरंतर दुखी है। किससे? लोभ कसाय के वशीभूत होकर। कैसे दुखी है? अब उसको यहाँ पर टोडरमल जी साहब समझाते हैं। पेज नंबर 59 निकाल लीजिए, है ना, अंतिम पैराग्राफ है जिस पर अपने को यहाँ चर्चा करनी है। प्रकरण समझने जैसा है, बहुत शांति से अपने को विचार करना है। जब इसके किसके? जब मेरे, ऐसा समझना है अपने को, जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो तब क्या होता है? तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से अनेक अर्थ, अनेक उपाय सोचता है। क्या सोचता है? जब इसको लोभ कसाय होती है ना, तो क्या करता है? इष्ट पदार्थ, पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है क्या? बोलो भाई, पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है क्या? नहीं है। और फिर ये क्या? अपनी कल्पना से किसी पदार्थ को यह इष्ट मानता है और किसी पदार्थ को अनिष्ट मानता है। और फिर क्या? इसके इष्ट पदार्थ की निरंतर इच्छा चलती है। क्या चलती है? कि ये सामग्री मेरे को मिल जाए, ये इनका मेरे से संयोग हो जाए, जो सामग्री इसको इष्ट लगती है वह बनी रहे। ये धारा कब चलती है इस जीव को? कब चलती है? निरंतर चलती है। ठीक है, अभी अपने को विचार करना है, सामग्री का परिणमन होना, सामग्री का मिलना, ये दोनों जीव की इच्छा, ये इन तीनों में क्या संबंध है? क्या सिंगल साहब, इस बात को अपने को समझना। जो भी आप इष्ट सामग्री मिलते हो उसका परिणमन कैसे होता है? पहले परिणमन की बात करते हैं। परिणमन स्वतंत्र है। कैसे है बाबूजी? परिणमन स्वतंत्र है। धन, मकान, गाड़ी, जो भी इष्ट पुत्रादिक, जो भी आप, जिनका आप इष्ट मानकर संयोग चाहते हैं, उनका परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है ना, आपके विकल्प से नहीं होता। दूसरी बात, उनका मिलना उदयाधीन। क्या बात हो गई? देखना बहुत क्या बात क्या हो गई बाबूजी? सरल है। परिणमन होना स्वतंत्र है, उनका संयोग होना उदयाधीन है। क्या? धन सामग्री का संयोग होना कैसा है सिंगल साहब? उदयाधीन है। ये भी आपके विकल्प से नहीं होता, ये भी आपके विचार से नहीं होता, और आपका निरंतर उनको चाहना, पदार्थ को चाहना, वो क्या है? इष्ट जनित आर्थ ध्यान है। क्या बात हो गई? अरे बड़ा थोड़ा सा बहुत पेच है बाबूजी, समझना पड़ेगा अपने को, बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या है ना, क्या बात चल रही है? जो भी परद्रव्य का परिणमन हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है भैया? स्वतंत्रता से हो रहा है। ठीक है, उसमें आपका विकल्प किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर नहीं सकता और नहीं आप में करने की सामर्थ्य है। ठीक है, इसकी अपन ने बहुत लंबी चर्चा कर ली है। क्या चर्चा कर ली? न तो मैं परद्रव्य का परिणमन करा सकता हूं एक बार, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है, और वहां परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। अच्छा, उनका संयोग मिलना, धन का संयोग मिलना, सामग्री का संयोग मिलना, ये कैसे होता है? ये उदय के अनुसार होता है, उदयाधीन है। क्या है? जो भी आपको अभी सामग्री मिली है वो कैसे मिली है? उदयाधीन मिली है। यहां भी आपकी बुद्धि, आपका विकल्प कुछ नहीं करता। और मैं
जो निरंतर सामग्री को चाहता हूं, ये यहां लिखा हुआ है ना, इष्ट पदार्थ की लाभ से, ये मिल जाए, ये मिल जाए, एक दुकान हो जाए, दो दुकान हो जाए, एक फैक्ट्री हो जाए, दो फैक्ट्री हो जाए, ये मिल जाए, ये जो मैं चाहता हूं, ये क्या है? अरे बोलो क्या है? ये आर्त ध्यान है। क्या है बाबूजी? आर्त ध्यान है। क्या है सिंगल साहब? आर्त ध्यान है। ठीक है ना। तीसरा, और जो सामग्री मिली हुई है उदय के कारण, उससे आनंद मानना, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। है? हमारा मकान देखा कि नहीं देखा? क्या क्या है बाबूजी? है क्या? परिग्रह में आनंद मानना। हमारे पास जो सामग्री उदय के कारण मिली है, मकान, फर्नीचर, गाड़ी, आभूषण, कौन लाया? अरे बोलो ना, घबराओ, यहां तो बोलो ताकत से, बाहर भले ना बोलो तो बोलो, कौन लाया उसको? उदयाधीन है। बहुत सुंदर। कैसे? उदयाधीन है, हमारे विकल्प से नहीं होता, और हमारे चाहने से भी सामग्री नहीं मिलती है। चाहने से सामग्री नहीं मिलती। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने मेहनत करके कमा ली, वो तो महामूर्ख है। क्यों? कि पाप के भाव से पुण्य का उदय नहीं आता। आप जो 24 घंटे फैक्ट्री चलाने का, दुकान चलाने का, ये खरीद लूं, ये जमीन ले लूं, इसको ऐसा कर लूं, ये जो विकल्प चलता है, ये सब परिणाम क्या है? पाप का भाव है, और उससे पुण्य का उदय नहीं आता। वो तो पूर्व का पुण्य का उदय आ रहा है, इसके तो अभी आपको भविष्य में डंडे पड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहना। वो तो पाप भाव है भाई। क्या क्या बात हो गई अपने? देखो, मिस्ट्री समझना, सभी तरह से समझना है। और जो धन सामग्री उदय से मिल गई, उसमें आनंद मानना। क्या मानना भैया? उसमें आनंद मानना। हमारे तो सब बढ़िया है, मकान है, गाड़ी है, व्यापार चल रहा है, सब बढ़िया है। इसमें क्या है? उसको क्या बोलते हैं? रौद्र ध्यान है। ठीक है, तो फिर क्या करना है? साहब बोल रहा, आप तो साहब ने तो सब तरफ से हमको फंसा दिया है? उदय के अनुसार पाप प्राप्त सामग्री में तो हो संतोष। अगर ऐसा हो जाए तो यहां की बीमारी आपकी खत्म हो। क्या कदा सब? पहले नंबर में क्या करना कि यहां लिखा ना, इष्ट पदार्थों की निरंतर चाहना इसके बनी रहती है। और आप ये विचार करो कि जो सामग्री मुझे मिलेगी वो कैसे मिलेगी? उदय के अनुसार मिलेगी, और जो मिली है वो मेरे को उदय के अनुसार मिली है, पर्याप्त है, संतोष। क्योंकि मेरा किसी भी प्रकार का विकल्प इस उदय के मिली हुई सामग्री को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं है, तो संतोष। तो संतोषी किसको कहते हैं बाबूजी? संतोषी किसको कहते हैं? जिसको आर्त ध्यान नहीं है, भविष्य में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये चाह नहीं है, उसको कहते हैं संतोषी। अरे संतोषी किसको कहते हैं? अपन बोलते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। क्यों सुखी सुशील भैया? सदा सुखी क्यों है? और आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है, एम्बिशन रखो बड़े, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। है? ख्वाब ऊंचे रखो। कैसे कहा? आसमान को जमीन पे लाने के ख्वाब रखो। ऐसा ऐसा ये चलता है। MBA वाले पढ़ाते हैं ना बाबूजी, क्या पढ़ाते हैं पता है आपको? है? तो अभी पता है डिप्रेशन में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं? सबको ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा दिए, और होता कैसे काम है? अपनी थ्योरी क्या थी? अपनी थ्योरी थी संतोष रखो, अपने पुण्य पर भरोसा रखो। है? जिसको पुण्य पे भरोसा है वो कहां भागेगा इधर उधर? बोलो, है? कहां जाएगा? कजाव साहब कहां जाएगा? देश में रहेगा कि विदेश में रहेगा? कि ऐसे लोगों के साथ में रहेगा कि जिनके धर्म के संस्कार नहीं? कहां जाएगा? है? जो होगा उदय के अनुसार हो जाएगा। है? और जिसको निरंतर, है ना, निदानजन्य आर्थ भावना चलती है, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो पहले ही जैसे आपको संतोष हो गया तो क्या बीमारी समाप्त हो गई? है?
सुधीर भैया संतोष है कि नहीं हमको? किसमें संतोष है? संतोष की पहचान क्या? कि हमको अब इष्ट पदार्थ की चाह नहीं बने। जो सामग्री मिली है उसमें हम जो मिला है ये मिल जाए ऐसा भावना नहीं। आई बात समझ में? जो मिला है, आई बात समझ में? जो मिला है उसमें संतोष। क्यों मिला है, कैसा मिला है, वो तो मेरे ही टिफिन का माल है ना। आई बात समझ में आपको? कितना भाव जी लोड फ्री हो जाए आदमी, है टेंशन फ्री। और दूसरी बात, अब जो सामग्री मिली है उसमें आनंद मानना, वो जो सामग्री मिली है, संयोग मिला है, आपके ही पुण्य से मिला है, हो किसी दूसरे के पुण्य से नहीं मिला है, लेकिन उसमें आनंद मानना है। बड़ा मकान देखकर आनंद मानना, बड़ी गाड़ी देखकर आनंद मानना है, अपने बड़े वस्त्र आभूषण देखकर आनंद मानना, ये क्या है बाबूजी? ये रौद्र ध्यान है। क्या है? रौद्र ध्यान है। उस रौद्र ध्यान को क्या बोलते हैं? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। वो तो रौद्र है। हाँ? तो फिर सब क्या करें? एक तो सामान की इच्छा नहीं रखो, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब जो उदय से मिल रहा है उसमें भी आप कह रहे हो कि आनंद मत मानो, ये क्या समस्या है? फिर तो आप क्या कह रहे हो ये तो बताओ आप। भाई आपको धर्म ध्यान रूप परिणमित होना है ना, तो वो तरीका बता रहे हैं आपको, है? हाँ, तो अब आप बताओ आनंद की पहचान। नहीं, दुखी की तो बात ही नहीं कह रहा हूं, दुखी की बात नहीं कह रहा हूं। अंदर में परिग्रह को देख देख कर आनंदित होना, प्रसन्नचित होना। देखो आप समझना बाबूजी, एक तो जिनेंद्र भगवान को देखकर आनंद आता है कि नहीं आपको? बोलो, जिनेंद्र भगवान, तो इसको बोलते हैं जिनेंद्र भगवान की जिनेंद्र आराधना। जिनेंद्र भगवान को देख देख कर आनंद आना है, मुनिराजों के स्वरूप का विचार करके अंदर में आनंद आना, ज्ञानियों के जीवन का विचार करके अंदर में आनंद आना। एक और एक अपने पास 40 तोले का या कंदोरा है, उसको देखकर अंदर में आनंद आना, ये परिग्रहानंदी है। आई बात समझ में? और है तो है उदयादीन, ठीक है, बिल्कुल आप निष्क्रिय है, कोई दिक्कत नहीं। वहां रोने की क्या बात है? हाँ बिल्कुल, महादुखी नहीं। इसका मतलब है आप परिग्रह को देखकर आनंदित नहीं हो तो इसका मतलब थोड़ी कि दुखी हो, है वो तो उदयादीन। हाँ, दोनों तरफ से समस्या है बाबूजी। नहीं है तो दुखी, वो आर्त ध्यान है, और उसके कारण आनंद माने, वो रौद्र ध्यान। अरे भाई कोई बात समझ में आ रही है नहीं है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान समझ गए आप? बस चारों चीजें इसलिए मैंने यहां लिख दी है। सामग्री का परिणमन होना स्वतंत्रता है, सोने का आना आपके संयोग में वो स्वतंत्रता आया है, और संयोग मिला है वो उदय के कारण मिला है, इस प्रकार का पुण्य का उदय है। और आप उसमें उसकी भावना भाते हो, चाहते हो निरंतर, वो निदानजन्य अर्थ ध्यान है। और जिसको मिल गया उदय से और वो फूले और उसमें आनंद माने, मेरे पास तो 20 तोले का ये है, 40 तोले का है, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। समझ में आ गई सब बात आपको बराबर? चले आगे। सुशील भैया, धर्मी जीव किस तरह का होगा विचार करना। जिसके जीवन में धर्म परिणमित हुआ है, क्या अंदर में धारा चलती होगी, कल्पना करो आप, है? और अपने को 24 घंटे क्या धारा चलती है, इसका अपने को विचार करना। 24 घंटे हम निदान जन्य, ये सामग्री मिल जाए, ये सामग्री मिल जाए, ये सामग्री मिल जाए, ये मिल जाए, बोलो ये चलता कि नहीं चलता? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा 24 घंटे हमारे को क्या चलता है? निदान जन्य आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान बाबूजी इतना जबरदस्त हावी है अपने पर कि उदय के जनित सामग्री को भोगने भी नहीं देता आनंद से। आई बात समझ में?
आपके पास जो सामग्री उदय से है उसको भी नहीं भोग पा रहा है, आर्त ध्यान इतना हावी है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और फिर अपन खुद भगवान के सामने बोलते हैं तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो रिक्त रही, खाली रही। कैसे खाली रही भाई? हाँ, सही बोल रहे हैं, गलत कहाँ बोल रहे हैं? गलत कहाँ बोल रहे हैं? हाँ? कौन भरेगा उसको खाई को तृष्णा की, ये तो बताओ। जब तक आपको समझ में ये बात नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी कि परद्रव्य का संयोग उदयाधीन है और उसके संयोग से मेरे सुख का कोई संबंध नहीं है। आई बात समझे? क्या क्या बात समझना है अपने को? परद्रव्य का संयोग, सोना, गाड़ी, बंगला, इनका संयोग किसके आधार से है? अपने विकल्प के आधार से या अपने चाहने के आधार से? नहीं। किसके आधार से? उदयाधीन, उदय के आधार से। और उनके मिलने से सुखी हो जाता है, ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि उनके मिलने पर तू आनंद मानता है तो वह है रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। उसकी निरंतर जो भावना, चाहने की भावना भाता है, वो है आर्त ध्यान। बात पकड़ में आ गई आपको? बराबर समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया सुशील भैया आपने को? वस्तु व्यवस्था समझ गई अपन? क्या कि भाई पर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, एक नंबर। दूसरा, उनका संयोग मिलना उदयाधीन है, दूसरे नंबर की बात। अब मैं जो चाहता हूं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एक गाड़ी और आ जाए, 2 गाड़ी हो जाए, इतना पैसा हो जाए, इतना कमाल, ये तेरे चाहने, ये है आर्त ध्यान, निदान जन्य आर्त ध्यान। और जो अभी उदय जनित सामग्री मिली है उसमें आनंद मानना, हाँ हमारे पास 2 मकान है, 3 मकान है, 4 मकान है, वो क्या है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। ठीक है, अब क्या करना है कजावत साहब? मुद्दे वाली ये तो चारों बात हो गई, इसमें चारों जगह करना क्या है? करना क्या है वो अपने को विचार करना है। उदय जनित सामग्री में संतोष रखकर क्या करना है बाबूजी अपने को? मूल बात, वस्तु स्वरूप का विचार करके अपने को अपनी परिणति में शांति कैसे प्रकट हो, वो है ना। संयोगों के आधार से भूलना नहीं है। ये तो क्या है बाबूजी? उदय परिवर्तित हुआ कि गेम खत्म। कितनी देर की ये चांदनी? वो जल का बुदबुदा है, कितनी देर का है? शरीर, संयोग, ये कितनी देर की बात है? ये तो सब गेम उदय का है। अपने को उधर का जोर नहीं आना चाहिए, ये है मुद्दा इसमें। देखो अभी यहां चर्चा, यहां कहते हैं इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से अनेक उपाय सोचता है। 24 घंटे सुशील भैया हम क्या सोचते हैं ये बताओ? ईमानदारी से अपन अपना विश्लेषण करें अपने परिणामों का। हम निरंतर क्या सोचते हैं? निरंतर हम लाभ हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा करूंगा तो ऐसा लाभ हो जाएगा, वहां जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। या लाभ की इच्छा होगी या यश की इच्छा होगी, हमारी प्रसिद्धि की इच्छा होगी और या लाभ की इच्छा होगी। 24 घंटे बोलो ये चलता कि नहीं चलता? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्त ध्यान, निदान जन्य आर्त ध्यान। इष्ट पदार्थों की निरंतर उसको चाहना। अब बात यह है कि हमारे चाहने से मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ, हमारे चाहने से मिलती है कि नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती है। सब बोल रहे हो पक्का है ये बाबूजी? लॉक कर लें? हैं? लॉक कर लें? बोलो नहीं? अरे हाँ जी हाँ, वो ये है हाँ 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 नहीं, ये बाबू इसी जगह कहते हैं पुरुषार्थ। निरंतर अपने जीवन में, अभी ये आधा घंटे का गेम नहीं है, 24 घंटे आपको ये विचार चलाना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि अनादि का मिथ्यात्व है, इसलिए आपको उतनी जाति उस तरह की पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्षण क्षण ये विचार करना पड़ेगा आपको, क्षण क्षण। हाँ, बारंबार ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी यहां से ढीला पड़े विचार तो वो आपको भी कसाय बहा के ले जाएगी, फिर उसके साथ फिर वो किसी की सुनने वाला नहीं है, फिर वो उसके अनुसार ही चलाएगा। ऐसा है। इसलिए निरंतर विचार। आपको लगता होगा मैं धीरे धीरे ये बात इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको घुट जाए।
अभी अपन फटाफट प्रकरण पूरा करने जाएंगे तो हो सकता है कि इतना थोड़ा तो हम यहाँ धार लगाते हैं, और असल काम तो आपको करना है, धार लगा के चोट देना है। कहाँ चोट देना है? हमारे अंतरंग परिणामों में जो निरंतर इष्ट पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा जो बनी रहती है, ये अपने को समझाना है भाई कि ये आर्त जनित रोध आर्त ध्यान है, और इसकी इच्छा करने से पदार्थ नहीं मिलता। अब और खतरनाक बोल दूं कि जब आर्त ध्यान है तो इससे जो कर्म बंधेगा उससे तो और आपको मिलता होगा तो भी नहीं मिलेगा। ये लो, अभी और थोड़ी खतरनाक बात है। क्या कर रहा था भाई? पाप बंधेगा तो पाप से तो अनुकूलता आएगी कि प्रतिकूलता आएगी? है, प्रतिकूलता आएगी। तो अब किसको समझाना है बाबूजी? अपने को समझाना है। दो बातें समझानी है कि ये मेरा वर्तमान परिणाम जो इष्ट पदार्थों को निरंतर चाहने की भावना रख रहा है, बार बार विचारता है, इससे पदार्थ नहीं मिलता। पदार्थ तो मिलता है उदय के अनुसार। दूसरी बात, और मैं बार बार ये भावना भा रहा हूं, ये आर्त ध्यान है, और इसके फल में जो कर्म बंधेंगे उससे क्या होगा कि उससे मेरे जीवन में, भविष्य में या वर्तमान में विपरीतता ही है और आएगी। ये दो बात समझनी। चले आगे, चलो तीसरी बात। अब पहला घड़ा सुशील भैया उल्टा रख दिया हमने, चाह करने लग गए। फिर क्या करते हैं कि साहब, फिर उसके लिए पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। पुरुषार्थ जिसको हम जगत में बोलते हैं पुरुषार्थ, ये है मिथ्या पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं, अमृतानंद स्वामी कहते हैं तो नपुंसकता है। क्या है बाबूजी? देखो मैं आपको बताता हूं, आप रेत में से घी क्यों नहीं निकालते हो? एक है महावीर भाई साहब, तो रेत ले आए समुद्र का, और महीने 2 महीने से मथ रहे हैं, घी निकाल रहे हैं, और सुबह शाम 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और बाबूजी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो पुरुषार्थ कौन कर रहा है? पुरुषार्थ कौन कर रहा है? महावीर भाई साहब कर रहे हैं कि बाबूजी आप कर रहे हो? अरे बोलो भाई, मिटा के फिर मैं चित्र बनाऊं? आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। एक महावीर भैया लाए रेत समुद्र की, ठीक है, ये रेत, और यहाँ 4 घंटे रोज मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम उसको मकाई के लिए तेल निकाल रहे हैं, ठीक है, और आप बाबूजी नहीं लाए। अब मैं पूछ रहा हूं कि दोनों में से पुरुषार्थ कौन कर रहा है? अरे कुछ तो बोलो। अब हम बाबूजी के पास पहुंचे, बाबूजी आप मेहनत नहीं करते हो, बिल्कुल बैठे हो, तो बाबूजी बोले मुझे पूरा पक्का विश्वास है। क्या विश्वास है? कि रेत से तेल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बाबूजी पुरुषार्थी हुए कि जो 4 घंटे तेल को मथ रहे हैं, वो रेत को मथ रहे हैं, वो पुरुषार्थी हुए? अपने को दिखेगा क्या सुशील भैया? देखो पसीना पसीना हो गए, 4 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और अपने को क्या लगेगा? कौन पुरुषार्थी है? पुरुषार्थी कौन है? अरे जिसे ये सच्ची समझ है, क्या समझ है? कि रेत से घी नहीं निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा, उसको उस जात का पुरुषार्थ है। हम मान रहे हैं कि परिग्रह से सुख होगा, भोगों में सुख होगा, भोगों से आनंद आएगा, भोगों को जोड़ेंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी, ये बने रहेंगे तो मैं सुरक्षित रहूंगा। बोलो हम पुरुषार्थी हैं कि नहीं? और जो ये माने क्या कजाव साहब, क्या कि भोगों में सुख नहीं है, सामग्री उद्याधीन है, अपने अनुसार आती नहीं है, अब मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, परिपूर्ण स्वाधीन एक रूप रहने वाला हूं। बोलो वो ज्यादा पुरुषार्थी है कि अपन जो 24 घंटे सुबह 8 बजे दुकान पहुंच जाते हैं, रात में 10 बजे तक करते हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, और हमारा कितनी मेहनत कर रहे हैं हम? नहीं, कितनी मेहनत कर रहे हैं कजाव साहब? बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं बाबू? वस्तु स्वरूप की यथार्थ निर्णय की अंदर में धारा चलना, वो पुरुषार्थ है। आई बात समझ? विपरीत दिशा में काम करने का नाम पुरुषार्थ थोड़ी है साहब। मानते हैं तो विचार करना है। अब अपन किसको मेहनती मानते हैं? और किस? अरे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई, ये काम है उसके। बोलते हैं काका जी तो अपने क्या उसके जीवन के 4 काम है कमाना, गहने बनाना, जात जिमाना है, ये काम है। वो बहुत प्रसन्न होता है।
देखो भाई, थोड़ा सा विचार करना, है ना। ये तो पुरुषार्थ के संबंध में जनरली क्या ऐसी मिथ्या भ्रांति चलती है बहुत कि साहब हम पुरुषार्थ नहीं करें तो क्या करें। करो ना पुरुषार्थ, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति का पुरुषार्थ करो ना, उसका चिंतन करो ना, उसको अंदर में अपने में बिठाओ ना। अब आप वस्तु स्वरूप के विपरीत जाकर काम कर रहे हो और उसको पुरुषार्थ कह रहे हो, ये कैसे संभव? वो कहीं का पुरुषार्थ नहीं भाई। आप करो पुरुषार्थ कि परिग्रह में सुख नहीं है, मानो पुरुषार्थी हो आप, है हमारे जोड़ने से नहीं आता है, मानो पुरुषार्थी है बोलो। अब आप जो दौड़ लगा रहे हो उसको पुरुषार्थी कह रहे हो। अपने पुण्य पे भी भरोसा नहीं है, जिनेंद्र भगवान की बात पर भी भरोसा नहीं है भरोसा आपको, है। क्या कहा जिनेंद्र भगवान ने, क्या कहा कि जो भी मिलेगा सामग्री वो कैसे मिलेगी? उदय के अनुसार। और अपने पाप परिणाम पर ज्यादा भरोसा है आपको कि उससे हमारे को बाहर में संयोग मिल जाएंगे, ऐसा है? विचारने वाली बात है भाई, शांति से विचार करना, बहुत शांति से। मतलब भाऊजी किस पर विश्वास है इसको? इसके पाप के परिणाम पर ज्यादा विश्वास है इसको, है। इसके आर्त ध्यान पर ऐसा है कि काम हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा। और आप इस बात की जैसे स्वीकृति हो जाएगी आपको, क्या कि जो भी प्राप्त सामग्री मेरे को उदय के अनुसार मिलेगी, बोलो आपको शांति, अभी शांति चालू है, बोलो अभी आपके यहाँ पे जो है ना खलबली मच रही, शांत हो जाए। जो मिला उदय के अनुसार, जो मिला उसमें संतोष रखना है, दूसरे के उदय को भी नहीं देखना है और अपने उदय को भी परिवर्तित करने की इच्छा नहीं रखनी। जो मिला जो आई बात समझ। ये परेशान दो तरीके से कजा होता है, दूसरे के उदय को भी देखकर परेशान होता है। अरे वो उसके टिफिन का माल है, हाँ, वो उसके टिफिन का माल है, हाँ? मतलब मैंने भाऊजी ऐसे कितने लोग देखे, अरे इसके पिताजी कर गए, अरे इसके पिताजी कर गए या नहीं, ये पुराने भाव से कमा के लाया है, इसके पिताजी क्या कर गए। बहुत लोग बोलते हैं तो नहीं, आप नहीं बोलते हैं। तो फिर वो तो पिछले बहुत से वो माल लेके आया ना भर के टिफिन में, जाके उसके पिताजी करके जा रहे हैं। और आपको काहे की एलर्जी हो रही उससे काहे की आपको टेंशन हो रही है? वो उसी के टिफिन का माल मिल के जा रहा है कि उनको मान लो पिताजी भी मिले, मुफ्त के नौकर मिले, तो वो उसके पुण्य का उदय है, पिछले काम लेके आया वो माँ डिब्बे, और आपके पास माल नहीं है इसलिए आपको दौड़ना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी भूल तो ये कर रहे हो कि आप ये मान रहे हो कि मैं दौड़ रहा हूं तो पैसे कमा रहा हूं, ये आपकी माँ भूल है। चलें आगे, चलो। जब इसको लोभ कसाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थों के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। 24 घंटे निरंतर कैसे मेरे को लाभ हो जाए, कैसे मेरे को लाभ हो जाए, कैसे मेरे को लाभ हो जाए, ऐसी ये प्लानिंग निरंतर चलती है। देखना ये जो विचार चलते हैं ना निरंतर, लाभ 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 के, अपन ने उसको इस कैटेगरी में डाला है आर्थ ध्यान में, ठीक है। आगे उसके साधन रूप वचन बोलता है। अपन ने कल बात कही, परसों भी कही थी, अंदर में बाबूजी विचारों से फिर वाणी में आएगा, वाणी से फिर क्रिया में आएगा, है ना। अंदर खलबली मचेगी तो वो गाली देगा, और गाली नहीं तो फिर हाथ पांव उठाने लग जाएगा। कि अंदर में बहुत हल्ला मच रहा है उसके, आई बात समझ में। ऐसे ही अंदर के हल्ले से वचन, वचन से फिर क्रिया में। देखना उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है और विदेश गमन करता है। देखो टोडरमल साहब ने उस जमाने में 250 साल पहले लिख दिया है। उस समय तो बाबूजी विदेश कहाँ जाते हैं, विदेश कहाँ जाने का, ये देश में ही इधर से उधर जाने को। किसको विदेश का टोडरमल जी ने पता है आपको? किसको विदेश का? अरे भाई किसको विदेश का? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को विदेश का? अरे किसको विदेश का उन्होंने? हाँ, ये जयपुर से चला गया कोई अहमदाबाद तो उसको बोला विदेश। आई बात समझे? क्यों?
और वो समय ही ऐसा था, कहाँ जाना, इधर उधर कहाँ जाना। और अभी बाबूजी विदेश गमन जाता है तो माँ बाप ऐसे फूलते हैं, वो ऐसे डींगे हाँकते हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया। उनको मालूम नहीं है अनंत भाव उसने अभी अपने खड़े कर दिए पीछे है। काहे की हेकड़ी करते हो तुमने क्या, और अपने संस्कार की पुअरनेस आप दिखा रहे हो कि उसको पैसे का लोभ है और अपने संस्कार का लोभ नहीं है। इस काहे की डींगे हाँकते हो? उसको अपने उदय पर भरोसा नहीं है, सत्संग का उसको लाभ पता नहीं है, पंच परमेश्वरी भगवंतों की शरण में रहना वो उसको अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है उसको? अरे मैं तो कह रहा हूं ये तो चलो धर्म के क्षेत्र की बात है, माता पिता की सेवा करना है, उनसे दूर रह के वो कैसे पॉसिबल है? आपको तो अभी गृहस्थी की भी बात सही ठिकाने नहीं पता है? हाँ। जो और उसको अपने उदय पर भरोसा नहीं है, क्या मिलेगा विदेश में भी जाकर? जो डब्बे में होगा वही माल निकलेगा ना, क्या निकलेगा माल? हाँ। अरे बाबूजी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है नामजद मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, नामजद है नामजद। हाँ, तो हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत जने हैं ऐसे। हाँ, लेकिन चक्कर क्या है कि उनको संतोष नहीं है, अपने उदय पर अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है, अपने संस्कार का उनको लाभ। क्या अभी आप सोचो, आपको तो थोड़े बहुत संस्कार है कि आप कभी भावना भाते हो कि मैं मंदिर चले जाऊं, आपके बच्चे का क्या होगा? वो तो जैन ही नहीं रहेगा, आपको अभी उसका नुकसान पता नहीं है। और वो जैन नहीं मतलब आपकी आने वाली पीढ़ी पंच परमेश्वरी भगवंतों से दूर हो गई, और पंच परमेश्वरी भगवंतों से दूर हो गई मतलब अनादि संसार में परिभ्रमण का वहां नक्की हो गया। आई बात समझ? आज जितना जितना पंच परमेश्वरी भगवंतों से दूर हो उतना उतना आपका संसार खड़ा है। आई बात समझ? चाहिए क्या? चाहिए क्या बाबूजी? 2 समय की रोटी ना, उसके अलावा क्या चाहिए? आपको अभी पता ही नहीं है, आपको 10-20 बरस की कहानी पता है, आप आगे पीछे के 2-5 भाव का विचार करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा क्या है। हा? ये तो उदयादीन है, लेकिन उसको भाव नहीं आ रहे, वो उसके अभी का पाप भाव है। हाँ। बिल्कुल भाई, आपके तो साथ में रह के भी सेवा नहीं करे वो भी पाप का भाव है, वो आपके पाप का उदय है, और उसके सेवा का नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो बात कर रहे हैं कि वो गया क्यों विदेश गमन? यहां क्या कह रहे हैं? लोभ के वशीभूत होकर विदेश गमन क्यों गया? वो लोभ के वशीभूत होकर। अच्छा है आपने संस्कार इतने पावरफुल दिए हो तो, लेकिन एक बात समझना जैन साहब कि सत्संग का बहुत ज्यादा जीवन में फर्क पड़ता है। यद्यपि मैं बहुत अंदर अध्यात्म की बात नहीं कह रहा, बाहर से बात कह रहा हूं। यदि सत्संग नहीं है तो ये समझ लेना उसके जीवन में विपरीतता आ जाएगी। तो शराब की दुकान पर बैठकर कितने समय तक परिणाम सही रख सकता है, या वेश्यालय में जाकर कितने समय तक परिणाम सही रह सकता है? नहीं रह सकता। बाहर का तोडरमल्ली साहब ने लिखा है कि बाहर के निमित्त भी बहुत बड़ा परिणामों में योगदान। वो मैं जब आएगा, जब वो शब्द बताऊंगा, मैं जब वस्तु स्वरूप की बात करूंगा तब मैं इस बात को बिल्कुल नकार दूंगा। ये भी ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल नकार दूंगा कि बाहर से कुछ होता है। लेकिन जब मैं इधर की बात कर रहा हूं तो इस प्लेटफॉर्म पर ये बात पूरी की पूरी सही है। हाँ, अब आप देखो, आप वहां रहकर आप कितना उससे जुड़े हुए हो, क्या सत्संग है, बच्चों को कैसे जोड़ पा रहे हो, क्या आपकी क्या सेवा की भाव, ये तो बहुत लंबी कहानी है। अब वो व्यक्ति टू व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जितने भी सब विदेश में गए और सब ऐसे ही हो गए, कितना कौन दृढ़ता से रह पाता। लेकिन मेजोरिटी, जैसे अपन ने यहाँ पर ज्ञानियों के चित्र क्यों बनाए? क्योंकि ये हमारे को निमित्त है। काहे में निमित्त है कि हमारे परिणाम, हमने यहाँ पर फिल्म स्टाइल वो हीरो हीरोइन के फोटो क्यों नहीं लगाए? कोई बोले साहब फोटो से क्या होता है, परिणाम तो अपने आप होता है। लेकिन भैया, जगत में जो सार्वजनिक रूप से जिन निमित्तों को जो माना गया है उसके आधार से हमने चित्र बनाए।
कि हम पंचपरमेष्ठी को देखेंगे तो हमारे परिणाम शांत होंगे, और जहां हम इनको देखेंगे तो वहां परिणाम विकृत होंगे। तो वहां निमित्त की मुख्यता से बात है। चलें केदार साहब, कल चर्चा करेंगे अपन इसकी है। ऐसा भी मैं बिल्कुल हल्के में मत ले लेना कि निमित्त से कुछ नहीं होता, ये बात नक्की है, लेकिन सत्संग की बात भी कही है, उत्कृष्ट निमित्तों के साथ में रहने की भी बात कही है, उसका भी एक एंगल है। हाँ, विशेष चर्चा अपन करें। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जाने ताको शरणो लीनो, अष्टकर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।